क्या आप मैं बिलीव करता हूँ कि अभी हम धार्मिक एथिस्ट वाली डेफिनेशन पे आर्गू करेंगे। चलिए उस पर आर्गू कीजिए। धार्मिक एथिस्ट नहीं होता मेरे भाई, क्यों पी नहीं सिंह होता ये भाई। बताइए, क्यों नहीं होता ये बताइए, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता है? या तो आप धार्मिक बने या फिर एथिस्ट बने, दोनों में से क्यों? ही चुने। क्यों क्यों दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है ये बताइए? एक्सक्लूसिव इसलिए है कि अगर आप हिंदू भी है ना, हम्म मुझे नहीं पता क्या है, हम्म अगर आप हिंदू भी हैं हम्म तो आप जो है ना एथिस्ट नहीं हो सकते। ओके। एथिस्ट मतलब क्या होता है? एथिस्ट का मतलब ये होता है किसी भी एंटिटी, किसी भी ईश्वर गॉड अल्लाह को ना मानने वाला। ठीक है, और धार्मिक मतलब क्या होता है? धार्मिक मतलब ये होता है किसी भी धर्म को मानता है बहरहाल, ठीक है ना। बहरहाल अगर तो ये आप हिंदू डेफिनेशन आपने हैं, कहाँ से ली है कि धार्मिक होता है जो किसी भी धर्म को मानता है? धर्म क्या जी होता है बिल्कुल, बताइए? आप क्या धर्म, मतलब धार्मिक का क्या मतलब होता धर्म है का पी क्या सिंह मतलब भाई? होता है? धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, हाँ ठीक है। ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं कि धार्मिक एथिस्ट, ये मैं पहली बार सुना हूँ आपके मुंह से, पहली बार, हम्म लेकिन मानिएगा प्लीज। हाँ हाँ पता है, मुझे लेकिन पता है, पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। जी जी हमारी बात आप सुन लिया तो लेकिन मुसलमान थोड़ी होते। जी बताइए। जी 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 जी, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि धार्मिक एथिस्ट, तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज होता है, या तो आप धार्मिक हो सकते हैं या फिर आप एथिस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले डेफिनेशन क्लियर कीजिए कि धार्मिक कौन होता है और एथिस्ट कौन होता है। मैंने आपको धार्मिक बताया ना, धारण करने योग्य, और एथिस्ट वो होता है जो ईश्वर गॉड अल्लाह के इनकार करता है। ठीक है, तो धर्म वो है जो धारण करने योग्य है, तो अगर एथिस्ट ऐसा आचरण रखता है जो धारण करने योग्य है तो वो धार्मिक एथिस्ट क्यों नहीं हो सकता ये बताइए? नहीं हो सकता ना मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकता? मिसाल के तौर पर एक भी एथिस्ट वो ना तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करेगा, ना क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करेगा, ना इररिलेवेंट मुस्लिम। है, इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई धर्म के जो धारण करने योग्य आचरण है वैसा अपना आचरण रखता है और वो ईश्वर पे, गॉड पे नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है, तो वो धार्मिक एथिस्ट की डेफिनेशन में क्यों नहीं आ सकता? वो यूं नहीं आ सकता मेरे भाई, क्योंकि या तो आप ये कहें कि आप धार्मिक हैं, या अबे फिर आप यार ये आप, कहें कि जुबैर भाई आप आप बातें एथिस्ट रिपीट हैं। कर रहे हैं, आप बातें रिपीट कर रहे हैं, आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बातें रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको। अगर आप धार्मिक एथिस्ट हैं तो आप इस बात को बताएं कि आप एवोल्यूशन को मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं। सिंगल सेल से मछली, मछली से लूसी, लूसी से रेप्टाइल। हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए, चलिए प्लीज कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सिंगल सेल से लूसी, लूसी से रेप्टाइल, मैमल्स एंड होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, ये आ गए। उसके बाद में इंसान आ गया, ठीक है ना पी सिंह भाई। हाँ तो इसका फैसला किसने किया? इसका फैसला किसी ने नहीं किया। जी, हम्म, किसने, मतलब देखिए, आप मिसाल के तौर पर, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था जो किसी ने लिया हो। ठीक है आप ये बात भी मान लेते हैं जी। हाँ बोला ना, क्या बोले भाई? ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था जो किसी ने लिया हो, किसी ने कॉन्शियसली ये सोच के लिया हो, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। जी बोलिए। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन, हाँ ये आया ना पॉइंट पे अब। हम्म अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, हम्म। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन को थोड़ा डिफाइन करिए, क्या होता है? ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन जो कि रैंडमली हो, किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड ना किया हो, वो गया रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन। मैं पूछा कि रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन जो स्पीशीज में होता है वो आप मुझे समझाए ना थोड़ा। अभी मैंने समझाया ना आपको कि जो म्यूटेशंस रैंडमली हो, किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड करके ना किए हो, वो रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। अरे मेरे भाई, सिंगल सेल से मछली, मछली के बाद लूसी, लूसी के बाद रेप्टाइल एंड मैमल्स, ठीक है पी सिंह भाई। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए इसका फैसला कौन कर रहा है? अरे यार जुबैर भाई, आपने प्लान किया क्या कि आज तो जाके इसका सर खाऊंगा मैं, जैसे उस दिन खा रहे थे उनका? पी सिंह भाई देखिए, देखिए मैं एवोल्यूशन मानने तैयार हूँ अगर कोई मुझे सबूत देता है, टू बी ऑनेस्ट। अल्लाह मानते हैं? जी अल्लाह को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं भाई। सबूत है? किस चीज का भाई? अल्लाह का? जी बिल्कुल अल्लाह का सबूत है, क्या क्यों सबूत नहीं है? है? क्या सबूत है? क्या सबूत है? मिसाल के तौर पर, अच्छा देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अल्लाह का मैं सबूत दूं, मैं सबूत दूंगा आपको। प्लीज दीजिए। सिंगल सेल से होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस तक की स्टेज, इसका फैसला किसने किया, थोड़ा ये समझाया। आप जैसे ही मुझे अल्लाह का सबूत देते हैं मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपने रखा है कि सबूत देखेंगे और फिर मानेंगे, जो कि अच्छी बात है। नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, ऑब्वियसली मेरे पास है, तभी तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं सबूतों पे मान, सुनिए तो जुबैर भाई, क्योंकि मैं एविडेंसेस देख के किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास है एंड इसलिए मैं मानता हूँ। बट आपका क्लेम ये है कि आप भी एविडेंसेस के साथ मानते हैं, तो आप अगर अल्लाह मानते हैं तो उसके एविडेंस दीजिए हमें पहले। देखिए अल्लाह के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं,
ठीक है ना, हम एक ही चीज पूछ रहे हैं कि जब आप अल्लाह में नहीं मानते, ठीक है ना, किसी ईश्वर गॉड अल्लाह भगवान किसी में आप नहीं मानते पी सिंह भाई, आप मानते एवोल्यूशन में, तो हम पूछेंगे भाई एवोल्यूशन कैसे हुआ। अरे सिंगल लेकिन सेल से हम अभी पॉइंट यहाँ है कि क्या क्या एविडेंसेस के बिना किसी पे बिलीव किया जा सकता है, ये बताइए। एविडेंसेस आप दे दीजिए ना एवोल्यूशन हुआ है। मैं पहले पूछा आपसे कि क्या एविडेंसेस के बिना किसी चीज पे बिलीव करना सही है या नहीं। बिल्कुल सही बात आपकी। अरे है कि नहीं। सबसे पहले तो आपसे सवाल होगा ना, आप एवोल्यूशन मानते हैं ना, हम्म। तो आप मुझे ये बताइए सिंगल सेल से होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन और उसके बाद इंसान आ गए, ठीक है। ठीक है, तो इसका फैसला किसने किया भाई? इसका फैसला किसी ने नहीं किया है भैया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और मतलब आप ये बात, अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारा माइंड, इंसान का माइंड इतना कॉन्शियसनेस कॉन्शियस है। है कि नहीं, इतना कॉन्शियसनेस है कि भाई वो अच्छे और बुरे का फैसला करने के लिए तैयार है, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए भाई, रैंडम तो नहीं हो सकता ना ये चीज कि भाई आप किसी चीज को गलत समझते हैं, किसी चीज को बुरा समझते हैं, किसी मिसाल के तौर पर आप जो है क्रिएशन को नहीं मानते ना किसी भाई। नहीं, क्रिएशन नहीं मानता। ओके, तो आप ये बताइए ये जो चेंजेस आए हैं, यार किसकी फोन आ गई यार? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ये बताइए ये जो स्पीशीज है इनमें खुद में चेंजेस कैसे आए, क्योंकि एक स्पीशीज खुद से नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? सबूत दे दीजिए बदलती है तो। नहीं ये नहीं, मतलब बदल नहीं सकती, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, मेरे पास एविडेंस है ना। देखिए, कुत्ता जो है वो कुत्ता ही प्रोड्यूस करेगा, बिल्ली जो है वो बिल्ली प्रोड्यूस करेगी। हाँ, तो किसने बोला कि कुत्ते ने चिंपैंजी प्रोड्यूस कर दिया? कहा है किसी ने? ये आप लोग ही तो कहते हैं भाई। अब आप बता दीजिए, लूसी जो है वो लूसी प्रोड्यूस करेगी। ऐसा कोई नहीं कहता कि कुत्ते ने चिंपैंजी प्रोड्यूस कर दिया, ये गलत स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली माय पॉइंट प्लीजिंग भाई। जब आप ये कहते हैं कि भाई लूसी से रेप्टाइल एंड मैमथ्स आ गए, रेप्टाइल और मैमथ्स में तो भाई दूध पिलाने वाले और जमीन पर घिसट के चलने वाले। चलिए मैं आपको मैं एफर्ट लगाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये बताइए कि हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। सुनिए, देखिए, एक जो शिप है, ठीक है, वो क्या अचानक से दूसरी शिप में चेंज हो सकती है? अचानक? शिप मतलब क्या, थोड़ा बताएं। शिप जहाज यार, वो पानी का जो बड़ा सा ओल्ड वाला पुराना वुड लकड़ी का जो जहाज होता है, वो समझिए। ओके, आप शिप की जो एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि भाई कुत्ता जो है वो कुत्ता ही प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या एक शिप जो है वो अचानक से दूसरी शिप में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना, ठीक है। लेकिन अगर उस शिप के एक वुड को, ठीक है, एक लकड़ी को धीरे धीरे करके चेंज करेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा शिप चेंज हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा तो शिप ना। रहेगा तो शिप ही, लेकिन चेंज हो जाएगा तो उस जैसा शिप नहीं रहेगा, किसी दूसरे तरीके का शिप हो जाएगा। समझ में आई? तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ अभी, तो अभी आप सुनिए प्लीज, ठीक है। पहले एक दूसरे तरीके का शिप था, धीरे धीरे काइंड ऑफ रिनोवेशन हो गया उसका, ठीक है। एक पार्ट चेंज किया एंड देन दूसरा पार्ट चेंज किया, तीसरा पार्ट चेंज किया, बहुत ही धीरे धीरे करके पूरे शिप का स्वरूप बदल गया। ये संभव है कि नहीं है, ये बताइए। संभव है, आगे बोलिए। ठीक है, तो एक बार में अचानक से चेंज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो अगर एक पार्ट को चेंज करेंगे तो हो जाएगा चेंज, है ना, पूरा शिप बदल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से एक छोटे छोटे पार्ट को धीरे धीरे म्यूटेट करके अचानक से चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। ठीक है, वाइट बिशप पे आपका अरे मेरे को नहीं पता यार क्या जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप, एक बार में अचानक से कुछ चेंज नहीं हो जाता, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चिंपांजी से। आपकी बात को मैं मान लिया, मैं इनकार नहीं कर रहा। मुझे आप एक बात बताइए, कुत्ता जो है उसका बच्चा कुत्ता ही रहेगा ना? हाँ श्योर, कुत्ते का बच्चा कुत्ता रहेगा। ओके, एग्री करिए ना? ठीक है। ओके, लूसी का बच्चा लूसी रहेगा या रेप्टाइल बनेगा? लूसी तो नाम है ना यार। अरे भाई नाम है, लेकिन वो कैरेक्टर तो है ना वेदांत भाई। ऐसा कहिए, बंदर का बच्चा बंदर ही रहेगा ना, ऐसे बोलिए। बंदर आते हैं ना, आते हैं, बंदर पे भी आते हैं। लूसी क्या थी? बंदर ही तो थी भाई। हम ये पूछ रहे हैं कि लूसी का बच्चा लूसी रहेगा या वो कुछ और बनेगा? लूसी का बच्चा कुछ और उसका नाम दे दीजिए। लूसी का बच्चा, अब क्या नाम है आपका? जुबैर का बच्चा जुबैर थोड़ी बनेगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं भाई? जुबैर का बच्चा जुबैर बनेगा, जुबैर का बच्चा जुबैर बनेगा। बिल्कुल बनेगा।
इंसान, जुबैर इंसान है ना, इंसान है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्पीसीज का नाम लेकर के बोलो तब समझ में आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जुबैर का बच्चा जुबैर रहेगा, यानी जुबैर इंसान है तो जुबैर का बच्चा जो है वो इंसान रहेगा ना। जुबैर का बच्चा इंसान बनेगा, जुबैर का बच्चा जुबैर नहीं बन जाएगा। हाँ तो इंसान रहेगा ना। हाँ इंसान बनेगा हाँ। ये तो नहीं होगा ना कि जुबैर का बच्चा कोई जानवर बन जाए। हम्म, अ, देखिए उसके आचरण पे डिपेंड करता है और दूसरी कुछ चीज़ों पे, बट हाँ अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया मैंने। अरे मेरे भाई, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ जुबैर हाँ इंसान है ना, जुबैर इंसान है, आप इंसान ही हो। हाँ ठीक है, मान लिया, चलो चलो मान लिया। तो जुबैर का बच्चा इंसान ही रहेगा ना। कोशिश करेंगे उसको इंसान मारने की, चलो ठीक है। कोशिश नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है यार, इंसान रहेगा, भाई चलो। जुबैर, जुबैर जो है इंसान है, यानी कि मैं, तो मेरी घर को अगर शादी होती है तो मेरे मेरे से जो बच्चा पैदा होगा वो भाई, मेरी बीवी से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा इंसान ही रहेगा ना। होपफुली। तो ये तो नहीं होगा गॉडजिला या फिर चिंपैंजी बन जाए। नहीं नहीं। तो फिर एवोल्यूशन कैसे होगी? अरे यार अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, अभी फिर सब आपके बाउंसर चला गया। अभी आपको एक्सप्लेन किया ना मैंने कि एक बार में चेंजेस नहीं आते हैं, धीरे 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 करके बहुत ही लंबे समय में आते हैं। पता नहीं बेटा, सर 10 लाख साल लगे हों, 20 लाख साल लगे, 30 अरब साल लगे हों, डजंट मैटर। बट देखिए, जुबैर का जो औलाद होगी वो इंसान ही होगी, वो ये नहीं होगा कि चिंपैंजी बन जाए ना। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, कुछ इंसान के कान थोड़े लंबे होते हैं, जी, कुछ इंसानों के कान थोड़े लंबे हो सकते हैं, हो सकता है जी। ठीक है। अभी ऐसे ही कुछ के कान लंबे हुए, कुछ के नाक लंबे हुए, और ऐसे करते 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 बहुत ही थोड़े चेंजेस, थोड़े थोड़े करके चेंजेस आते हुए एक समय के बाद में बहुत ही मतलब, फॉर एग्जांपल अभी के लिए उस नाक क्या कहते हैं, कान में बहुत ही छोटे से उसका साइज़ का फ़र्क आया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में और बढ़ गया, उसके नेक्स्ट जनरेशन में और बढ़ गया, और ऐसा करते करते अचानक से जो है आपके कान जो है वो 5-6 फीट के होने लगे, ठीक है। अब ये नई स्पीसीज रहेगी, इंसान तो रहेगी नहीं, है ना। आ रहा है समझ में। भाई देखिए, हम्म एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो लोग स्विमिंग करते हैं, पानी में देर देर तक रहते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। ठीक है, उनके जो लंग्स हैं, उनके जो फेफड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, पीसिंग जी, हम्म ठीक है हम्म ना। इसी तरह जो जूडो कराटो की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके हाथों की हड्डियां बढ़ रही हैं, हम्म ठीक है। हम्म हम ये कहते हैं कि यह चेंजेस लाने वाला अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलबारी है, ठीक है। हम्म लेकिन ये नहीं होता कि सिंगल सेल से लूसी आ जाए, लूसी से रेप्टाइल मेमस, और उसके बाद होमो इरेक्टस से होमो सेपियन, बंदर के बाद इंसान आ जाए, ये नहीं होता ना मेरे भाई। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हो सकता है, फिर आप सेम बात रिपीट कर रहे हैं जुबैर भाई, फिर आप ऐसा हो रिपीट कर सकता रहे है, हैं। बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना कि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं, धीरे धीरे करते करते जब वो चेंज बहुत बड़ा हो जाता अरे है मान लेते हैं तो आपकी आप बात कहते हैं कि एक पीसिंग जी, नई आपकी स्पीसीज आ गई। बात, हम आपकी बात मान लेते हैं पीसिंग जी भाई, कि अगले जनरेशन में कान थोड़े लंबे हो गए, ठीक है, हम्म ये हम मानते हैं। लेकिन ये नहीं होता अगले जनरेशन में कुत्ता बिल्ली बन जाए। अगले जनरेशन में ही कौन कह रहा है, हजारों जनरेशन ले लीजिए, लाखों करोड़ों जनरेशन ले लीजिए, कौन कहता है, ऐसा कोई नहीं कहता। आप ये बताइए ना, सिंगल सेल से जो मछली बनी, अबे यार जुबैर मेरे को पकाना बंद करो प्लीज भाई, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, बोलो नहीं कि हम समझ मूर्ख में हैं, नहीं, हम मुझे सारे बताइए मूर्ख ना, हैं। आप मुझे बताइए ना मेरे भाई, क्या बताऊं मैं आपको यार। आप समझा नहीं पा रहे एवोल्यूशन को। मैं हाँ मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा तुमको, तुम बहुत चालाक हो। अल्लाह ने भाई किया है जो किया भाई, जो किया अल्लाह ने किया है। मेरे प्यारे भाई पी सिंह जी, देखिए, देखिए मेरे भाई, आपने भी मान लिया कि अल्लाह ने किया। मैं देखो आपको नीचे नहीं दिखा रहा, मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप सत्य की तरफ आए ना। आप क्यों नहीं मानते क्रिश्चियन को? खुद की बॉडी में, खुद अरे की यार बॉडी हम में हम आप देखते हैं। हमको शौक है नर्क जाने का, शौक है हमको, और बताओ, हमको जहन्नम जाने का शौक है, हमको वही मजा आता है, हमको प्लेजर मिलता है जब अल्लाह पेन होता है। हम्म अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिदायत दे भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको जहन्नम जाने का शौक है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना जाए, मैं मेरे को बेहतर है। जाना है, मेरे को वहीं जाना है, और बताओ, मेरे को जहन्नम ही जाना है, और बताओ। अल्लाह आपको हिदायत दे भाई, मैं बस यही कहूँगा।